हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस बैगी स्वेटर को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से स्टिच किया है, किस तरह से हमने इसकी सिलाई की है देखें। और उसके बाद इसका जो नेक पोर्शन है उसको किस तरह से बनाया है। और देखें, इस तरह से मैंने इसकी जो बाजू है, जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की थी, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की, वहाँ से हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। और ये बाजू देखें, यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए पूरी यहाँ तक हमने इसको सिला है। अब देखें, दूसरी तरफ से भी मैंने बाजू इस तरह से जोड़ ली है। और उसके बाद जो हमारी बाजू है उसको नीचे से भी हमने इस तरह से सिलाई कर ली है, कफ से लेके आर्म होल तक। और साइड का पोर्शन भी हमने दोनों फ्रंट और बैक पार्ट का भी जोड़ लिया है। तो इस तरह से देखें, मैं आपको बताती हूँ इसको हमने सिलना कैसे है। सेम कलर के धागे को, ऊन को हम डाल लेंगे नीडल में। तो ये देखें, बहुत ही आसान सी है इसकी सिलाई करना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पर बिगनर्स के लिए मैं थोड़ा सा सिल के बता देती हूँ इसको किस तरह से हम सिलाई करेंगे। आपको दोनों तरफ से जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, उसको एक साथ फ्रंट का और बैक का जोड़ते हुए आपने सिलाई करनी है, ताकि ये जो हमारा पैटर्न है वो आगे पीछे ना जाए और दोनों तरफ से वो हमें सेम दिखाई दे। इसी तरह से जब हमने बाजू को जोड़ना है तो बाजू के भी जो पैटर्न होंगे, एक तरफ से जैसे बाजू बना रहे हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड का जो पैटर्न होता है वो हमने जब उसको फोल्ड करेंगे तो उसको एक साथ इकट्ठा करते हुए हमने उसको सिलना है, ताकि जो डिज़ाइन है वो आगे पीछे ना जाए। और सिलने में जब हम उसको फाइनल बना लेंगे तब उसमें जो है उसकी लुक में डिफरेंस ना आए। तो इससे अगर बिना पैटर्न को जोड़े हुए हम बनाते हैं तो कई बार जो है लंबाई का भी फ़र्क पड़ जाता है, एक तरफ से फिर वो लंबा हो जाता है, एक तरफ से छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आप सिलाई में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। इस तरह से हमने देखें दोनों तरफ के जो पार्ट हैं उनको इस तरह से जोड़ते हुए और इसकी सिलाई करेंगे। देखें, इस तरह से नीडल के साथ हमने सेम कलर का थ्रेड ले लेना है, बूल ले लेनी है। और इस तरह से इसको सिलते हुए, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं सिलना है, लूज़ रखेंगे हाथ को थोड़ा। और ये इस तरह से पैटर्न को जोड़ते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये बाजू और दोनों साइड के जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हैं इनकी सिलाई कर लेनी है। तो बड़ी ही आसानी से हमने इसको सिल लेना है। ये हमने यहाँ तक इस तरह से सिलते हुए जाना है, ये देखें यहाँ तक। और यहाँ से मैंने बाजू को पहले सिल लिया है, क्योंकि बाजू को पहले हमने ऊपर से जोड़ लिया था, फिर बाजू सिल ली थी। ये साइड में आपको दिखाने के लिए छोड़ा था। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपसे। ऊपर से देखें, मैंने सबसे पहले कंधे जोड़े थे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ऊपर कंधे जोड़े, फिर आर्म होल जोड़े और उसके बाद बाजू, फिर साइडें जोड़ी हैं। तो ये देखें, ये पूरी इसकी सिलाई हो गई है, साइड से भी मैंने सिल लिया इसको। और ये देखें बाजू दूसरी वाली, ये भी पूरी इस तरह से सिल ली है। और जो साथ में जो स्टार्टिंग में धागा होता है उसको भी हमने एडजस्ट करके बाकी को काट लिया है। तो अब इसको करते हैं हम सीधा। ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक आई है। आगे कफ बना है और पीछे ये बैगी वाला स्वेटर है। तो देखिए कितनी खुली खुली सी इसकी बाजू बनी है। इस तरह से इसकी जो है फाइनल लुक बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें, ये हमारे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक का इस तरह से जुड़कर आया है। तो ये देखें कितनी प्यारी इसकी बराबर जो है वो इसकी सिलाई हुई है। डिज़ाइन भी देखें बिल्कुल बराबर आया है, क्योंकि डिज़ाइन मैंने सिर्फ ऊपर वाली तरफ ही रखा था, बाजू पे भी सेम हाइट पे रखा था और आगे फ्रंट और बैक का भी सेम रखा था। तो ये देखें, ये दूसरी बाजू है इस तरह से। और ये देखें इसका बैक पोर्शन। तो ये देखें बैक पे भी सेम इसी तरह से हमारा पैटर्न आया है। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हुआ है, ये देखें। तो अब हम देखें इसका हम जो नेक है इसको बनाएंगे। सिलाई हमने सारी कर ली है, अब हम नेक को बनाएंगे क्रोशिए के साथ। क्रीम कलर जो है लाइट कलर, उसी से ही मैं नेक को तैयार करूँगी। तो चलो बनाते हैं। ये देखें, इस कलर के साथ मैं नेक को तैयार करूँगी। जो मैंने कॉम्बिनेशन में कलर डाला है ये हाफ वाइट कलर है, तो इसको मैं इसमें नेक में यूज़ करूँगी।
तो बैक साइड से ये देखें मैंने नेक को स्टार्ट किया है इस तरह से, क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे, थोड़ा सा पकड़ लेंगे धागे को स्टार्टिंग वाले को, और एक चैन बना के इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। जो स्टार्टिंग वाली हमारी चैन रहेगी तो थोड़ा टाइट करना ज़रूरी है यहाँ पे, तो इसको खींच के टाइट कर लिया। अब देखें डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में, तो इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है हमने। ये हमारे नेक का पिछला हिस्सा है, तो यहाँ पे हमने जितने डबल क्रोशिया हैं उतने हमने बना लेने हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे जो पहले डबल क्रोशिया थे, चैन जितने थे उतने ही हमने ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और फ्रंट का जो गोल हमारा जो नेक है वो उसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने उसके फंदे उठाने हैं, यानी चेन बनाने हैं आपने। तो ये देखें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है हमने, यहाँ तक हमारा बैक नेक है। उसके बाद फ्रंट का हम बनाएंगे, और एक काम करेंगे जो सेंटर है वहाँ पे हमने मार्कर जहाँ कुछ ऐसे बांध लेना है, ताकि दोनों तरफ के, यहाँ के और इस तरफ के हमारे जो स्टिच हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर सपोज एक तरफ 25 रख रहे हैं तो दूसरी तरफ भी हमने 25 स्टिच ही बनाने हैं, कम ज़्यादा ना हो, इससे हमारे जो राउंड नेक की शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सेंटर पार्ट जो है उसका वो आप फोल्ड करके देख लें कौन से चेन के ऊपर सेंटर पार्ट आ रहा है, वहाँ पर आप मार्कर लगा के और उसको इस तरह से बराबर स्टिच बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये बना लिया है, डबल क्रोशिया के साथ ही मैंने इसको सारा बनाया है। ये सेंटर पोर्शन था, ये वाले फंदे और ये वाले फंदे मैंने बराबर रखे हैं, पिछले फंदे अलग से रखे हैं। तो ये जो टोटल राउंड में हमारे स्टिच बने हैं ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कितने बने हैं। अभी मैंने 2 ही राउंड इसके बनाए हैं, तो ये देखें 2 बार डबल क्रोशिया सेम चेन के ऊपर मैंने बुना हुआ है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 76, ये 77 स्टिच है हमारे। ये टोटल राउंड में जो हमारे स्टिच हैं वो 77 हैं। तो उसके बाद हमने ये देखें डबल क्रोशिया से एक बार हमने स्टिच उठाए, उसके ऊपर डबल क्रोशिया एक बार फिर से बुना, यानी कि 2 बार हमने 2 रोज़ बना ली हैं। एक और रो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ये जो नेक है मुझे चौड़ा चाहिए डिज़ाइनिंग में, तो एक बार इसकी और हम रो बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हर चेन के ऊपर फिर हमने डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए 3 रो को कंप्लीट करना है। एक रो से हमने स्टिच उठाए थे, दूसरी रो उसके ऊपर बनाई, और ये तीसरी रो है जिससे हम दोबारा डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल जो नेक के स्टिच बने हैं वो 77 बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस बैगी स्टाइल स्वेटर को अपने किस 2 रंग में बनाया है और ये आपका कैसे बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखें ये 3 बार इसकी 3 रोज़ जो हैं नेक की वो मैं कंप्लीट करके, ये देखें यहाँ तक पूरा बना के फिर मिलती हूँ आपसे। ये 2 हैं, ये 3 हैं, तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखें 1 2 3 रोज़ जो है मैंने डबल क्रोशिया के साथ पूरी राउंड नेक में बना लिया है इस तरह से। जब आपने फाइनल वाली ये वाली रो बनानी है डबल क्रोशिया में, उसमें थोड़ा सा हाथ को टाइट रखिएगा ताकि नेक जो है हमारा बिछा हुआ ना आए, मतलब ज़्यादा लूज़ ना दिखे, पहने हुए राउंड उसका जो है वो अच्छा आए। तो ये देखें अब लास्ट के रह गए हैं 2-3 चेन, मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे इसको हम बंद करेंगे। सेवेंटी 77 इतने फंदे रखिएगा आप गोल नेक के लिए, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो आपका नेक बहुत ज़्यादा चौड़ा बन जाएगा। और
अगर इन केस चौड़ा बन जाए, सपोज अगर फंदे थोड़े आपको लग रहे हैं कि अब नेक का भी और हाथ का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है बुनाई में, अगर लगता है आपको थोड़ा सा चौड़ा बन गया है तो आप जब डबल क्रोशिया के साथ सेकंड रो में आएंगे तो आप एक एक स्टिच को बंद भी कर सकते हैं, यानी कि उसको दो का एक कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा नेक क्लोज हो जाएगा आपका। तो ये फाइनल में देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया चेन को, और ये दोनों तरफ से देखें। अब जो हमारी 3 रो जो हैं कंप्लीट हो गई हैं पूरे राउंड में। ये देखें इस तरह से पूरा ये कंप्लीट हो गया हमारा नेक इस तरह से। अब इस पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे, जो फाइनल में सामने जो नेक का आएगा डिज़ाइन वो थोड़ा सा देखें किस तरह से मैं बनाऊंगी। बहुत ही आसान सी एक डिज़ाइनिंग देंगे इसमें, सिंपल सी, पर लुक वाइज अच्छा लगता है जब आप नेक में पहनेंगे स्वेटर को तो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे चेन बना ली है 3, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने उसको यहाँ पे बंद कर दिया, यूँ करके धागा लिया और इस चेन को यहाँ पे बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पे चेन बनानी है 3 और एक 4 चेन बना रहे हैं, सॉरी 4 चेन बनाई। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से धागे को निकाल के इस चेन को यहाँ पे हमने बंद कर देना है। तो ये इस तरह से हमारी जो है छोटी छोटी सी किंगरी वाला डिज़ाइन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। 4 चेन बनाएंगे और इस तरह से नेक्स्ट वाली चेन में हमने इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो ये साथ साथ में जुड़ता हुआ डिज़ाइन बड़ा प्यारा बनकर आ जाता है। तो ये फाइनल हमारी जो है बीडिंग बोलते हैं इसको नेक की, वो कर रहे हैं हम। ये देखें इस तरह से 4 चेन बनाई, नेक्स्ट वाली चेन में हमने क्रोशिया को यूं लेके धागा लिया और इसको यहाँ पे चेन को बंद कर दिया यूं करके। 3 चेन का डिज़ाइन होगा, चौथी जो चेन होगी वो हमने यहाँ पे बंद कर दी है। तो इस तरह से 4 चेन बनाएंगे तो हमारा ये 3 चेन वाला डिज़ाइन आ जाएगा। पूरी नेक पे इसी तरह से मैं राउंड में बनाते हुए दिखाती हूँ आपको, देखें। तो फाइनल यहाँ पे मैंने इसको पूरा बना लिया है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से ये देखिए यहाँ पे स्टिच को बंद कर दिया। अब ये धागा जो है यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो एक मिनट पहले इसको हम धागे को बंद करके काट लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखें इस तरह से धागे को पास कर लेंगे इस चेन से और धागे को खींचेंगे। लास्ट वाला हमारा जो स्टिच है वो इस तरह से यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो थोड़ा टाइट कर लेंगे इसको यूँ करके, बस थोड़ा धागा एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि हम यहाँ पे अगर काट दिया तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, सामने दिखेगा। थोड़ा लंबा धागा काटेंगे और क्रोशिया के साथ देखें थोड़ा सा इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। इस तरह से इस धागे को हमने सेट कर लेना है। यहाँ पे देखें यूँ करके इसको लिया और एक इस तरह से नाट लगा लेंगे, चैन से इस तरह से निकालेंगे और हल्की सी नाट लगा लेंगे इस तरह से। एक दो जगह इसको बंद करके बाकी को हम इसको काट देंगे और ये हमारा जो है वो अंदर की तरफ धागा फिट हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बंद करके ये देखिए बंद कर दिया। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा है उसको टाइट करके हमने यहाँ से काट देना है। ये देखिए यूँ करके। अब देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा धागा हमने कहाँ पे बंद किया हुआ है। ये आई इसकी फाइनल लुक, देखें कितना प्यारा राउंड नेक बना है। 4 सिलाइयों में इसको यानी कि 4 रोज़ में हमने इसको कंप्लीट किया है। 3 हमने डबल क्रोशिया की बनाई है और एक हमने यो डिज़ाइन बनाया है, उससे हमने इसको कंप्लीट किया। और ये हमारी राउंड नेक बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हुई है। ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही आसान सा पैटर्न था ये, सिंपल सा, और बनाने में बहुत ही आसान रहा। और डिज़ाइन देखिए बिल्कुल ही कितना प्यारा उभर कर बनकर आया है। 2 रंग में इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया तो ये बहुत ही प्यारा बनकर आया है। नेक देखिए बिल्कुल राउंड हमारी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी नेक जो है बिल्कुल राउंड बनकर आएगी और बिल्कुल ही आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें इसकी बाजू इस तरह से।
मैं कफ़ के आगे कोई भी वाइट कलर का डिज़ाइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमने जो कॉम्बिनेशन दिया था वो ऊपर के पोर्शन में दिया था, तो इसलिए मैंने ये नीचे के बॉर्डर को भी ऐसे ही रखा है और जो बाजू के कफ़ हैं उनको भी मैंने सिंपल ही रखा है। उसके आगे लाइट कलर से कॉम्बिनेशन में कोई भी मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन रहा शोल्डर के ऊपर, और हमारा जो फ्रंट और बैक है उसके ऊपर ऊपर फ्रंट से हमने ऐसे ही कफ़ को रखा है, तो इससे इसकी बड़ी प्यारी लुक बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए, ये स्वेटर एक्सेल से लेके डबल एक्सेल 3 एक्सेल तक फ्री साइज़ है, ये आराम से सबको आ जाएगा। और फाइनल लुक इसकी इस तरह से है। इसका अब हम वेट करेंगे, वेट देखते हैं इसका कितना हमारी जो वूल है इस स्वेटर में लगी है। जो डार्क कलर की वूल थी वो मेरे पास 600 ग्राम थी, और जो लाइट कलर का मैंने रंग लगाया है क्रीम कलर, ये वाला 100 ग्राम का वूल था। तो 6 और 1 7 जो थे बॉल थे वूल के, तो उनसे मैंने इनको बनाना स्टार्ट किया था। तो वो ये देखें इस तरह से वो कंप्लीट हो गए हैं। जो बाजू थे उसको थोड़ी ज़्यादा वूल लगी है, क्योंकि हमने बैगी टाइप बनाया हुआ है और जो स्वेटर है वो भी हमने खुला रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा वूल लगी। नहीं तो ये 600 ग्राम में बन जाता है हमारा, ये ज़्यादा लगा है इस पर थोड़ी सी वूल। तो वेट करके देखते हैं फाइनली इसको कितनी वूल में ये तैयार हुआ है। तो हमने इसको तह लगा के इस तरह से वेट मशीन के ऊपर रखा। देखें 709 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम के करीब इसकी जो है वो वूल लगी हुई है। और ये हमारा बैगी स्वेटर जो है 700 ग्राम में तैयार हो गया है। सिलाई सुलाई करने के बाद ये 9-10 ग्राम ऊपर आ जाता है, क्योंकि धागा और भी यूज़ होता है सिलाई में। तो जब भी आप वूल लें तो थोड़ी ज़्यादा ही लें, ताकि बाद में आपको शॉर्टेज ना रहे, क्योंकि हाथ की बुनाई में भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो कई बार उसमें भी वूल जो है वो 10-15-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये देखें इसी तरह से हमने इसको तैयार किया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। देखें इस तरह से ये बनकर आया है। आप इन्हें कहीं भी डाल के जा सकते हैं, जीन्स के साथ और पैंट्स के साथ। ये बहुत ही प्यारा स्वेटर लगेगा, बैगी टाइप बना हुआ है। किसी भी 2 रंग में बना सकते हैं, पर डार्क और लाइट कॉम्बिनेशन में ये बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। देखें इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। तो चलिए आप ये बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये बैगी टाइप स्वेटर किस तरह से लगा। तो हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।